हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करेंगे रामावतार जी के विवान नाम का ये कुंडली है जो इन्होंने कहा है देखने के लिए। तो ये डिटेल से हमने बना लिया इनका चार्ट। ठीक है, जरा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए सब लोग। ठीक है, और कमेंट पे जो लिखते हैं उनको हम आप उनके बारे में बताते हैं। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिएगा। शेयर करेंगे तो हम जल्दी आपकी चार्ट पढ़ देते हैं। ठीक है, तो विवान जी के बारे में आज हम लोग इसमें देखेंगे क्या है कैसा है। देखिए, पहली एक चीज़ जो आप लोग को बता दें जो बहुत अच्छा है इस चार्ट में, जो आप लोग को देखते ही समझ में आ गया होगा, उच्च का सूर्य चंद्रमा है, बहुत बढ़िया चंद्रमा है। अपने घर में मंगल है, अपने घर में सूर्य है जो लगन है, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, उच्च का बुध है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत सारी अच्छी चीज़ों के साथ ये पैदा हुए हैं। देखिए, कोई कैसे पैदा हो रहा, किस टाइम पे पैदा हो रहा है, ये भी निर्धारित होता है। ठीक है, तो ये इनका ही फल है। आपकी वजह से अच्छे बच्चे, जब भी एक घर में एक अच्छा पेरेंट्स हो, या ये ऐसे कह लीजिए कि अगर पूजा पाठ होने वाला घर है या किसी को कोई दोष भी लगा है तो वो अगले जनरेशन में उनके कुंडली में दिखता भी है। ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन हर एक चीज़ ट्रांसफ़र होती है। अगर आप अच्छा काम करेंगे आपके बच्चों में वो चीज़ दिखेगी, फल मिलेगा। कोई आपके घर में बहुत पूजा पाठ करने वाला है तो आपके कुंडली के बुरे प्रभाव जल्दी एक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप ध्यान दोगे तो जान जाओगे कि हम लोग को जीना किस तरीके से है, क्योंकि उसका रिज़ल्ट भी दिख रहा है। नहीं दिखता तो हम सोचते भी है ना। चलिए, तो अब इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप एक चीज़ देखोगे, जब सूर्य अपने घर के होके पहले घर में बैठे हों, स्वग्रही होके, डिग्री भी ठीक है इनका, तो इस केस में इनको बड़ा पद मिलता है। ये डेफिनेटली सोसाइटी में अपना जो एक पदवी होती है बना के रखेंगे, चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट, कुछ भी करो लेकिन ये बनाएंगे। इनके गवर्नमेंट से जुड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य भी है, फिर गुरु जो कि उच्च के बुध के साथ बैठे हुए हैं, तार्किक बनाते हैं इनको, ये देख भी रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आप इनका गवर्नमेंट जॉब कंफर्म है, तैयारी करें और गवर्नमेंट जॉब कंफर्म लेके जाएंगे ये। ठीक है, लग्न का डिग्री भी 8 डिग्री है। ठीक है, चलिए बढ़िया है। सूर्य की डिग्री भी बेटर है, यानी कुल मिला के ये लेके जाएंगे गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, थोड़ा मेहनत होगा क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि है, थोड़ा मेहनत करवाएंगे लेकिन मिलेगी ज़रूर। ठीक है, मेहनत करने से ही बड़े फल मिलते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। पहले घर में सूर्य और शुक्र हो और राहु हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, पहली चीज़ कि ये जिद्दी प्रवृत्ति के होंगे, क्योंकि राहु शुक्र सूर्य के साथ है, इनको पितृदोष भी लगा हुआ है और ये जिद्दी प्रवृत्ति के होंगे। ठीक है, अपनी बात, जो बात है सो है, वो टलेंगे नहीं, और बातों में आपको दिख जाएगा, ईगो दिखेगा इनके बातों में। ठीक है, तो ये बहुत जिद्दी प्रवृत्ति के, ईगो और गुस्से वाले होंगे। ठीक है, शुक्र की वजह से गुड लुकिंग हो जाते हैं ये लोग। ठीक है, गुड लुकिंग होते हैं। ये थोड़ा सूर्य के निगेटिव पार्ट को भी कम करते हैं, जैसे इनको आँखों में दिक्कत, ये शुक्र के होने की वजह से असर कम हुआ होगा, नहीं तो ये ज़्यादा दिक्कत देते। पहले घर में स्वगृही सूर्य दिक्कत दे देते हैं। ठीक है, अब इस केस में अगर आप देखेंगे तो इस पे किसकी किसकी दृष्टि पड़ रही है ये भी चेक कर लिया जाएगा। तो शनि की दृष्टि भी आ रही है, आप देखिए शनि की दृष्टि आ रही है। अब इस केस में क्या होगा, तो यहाँ पे दृष्टि देखेंगे तो आपने देखा कि शनि की दृष्टि पड़ रही है इनके पे। ठीक है, अब शनि की दृष्टि पड़ने से जो चीज़ है वो एक थोड़ी ख़राब चीज़ आपको दिखने को क्या मिलेगी कि फर्स्ट हाउस में जो सूर्य और राहु हैं, जो इनको गुस्सैल और इगोइस्टिक और अपनी बातों पे टिके रहने वाली चीज़ बना दे रहे हैं, उसमें ये गलत चीज़ों को खोज के बोलने वाले होंगे। ठीक है, गलत चीज़ें खोज लेंगे किसी के नेचर में। ठीक है, और मेन बात यह है कि जब इनको लग जाएगा कि हम गलत बात पे बोल रहे हैं तो और नहीं झुकेंगे, है ना। शनि को रिश्ता चलाने नहीं आता है। ठीक है, तो इस केस में इनको ये चीज़ अगर आप पहले बता दो कि बाबू आपके ये इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं आपके पे, ठीक है, तो ये कोशिश करके चीज़ों को सही करके और बेटर
एक व्यवहारिक बंदे बन सकते हैं, इंसान बन सकते हैं, ठीक है। शुक्र बहुत अच्छे होते हैं, पहले घर में बहुत अच्छा गुड लुकिंग बनाता है। सेकंड हाउस की बात करेंगे तो सेकंड हाउस में कौन देख रहा, कौन सी राशि है, कौन सा प्लैनेट है, ये सब चेक करिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब 6 नंबर लिखा हुआ है यानी ये बुध की है और बुध खुद बैठा हुआ है। ये प्रखर वक्ता होते हैं, ये लोग बात करने में बहुत अच्छे होते हैं और गुरु भी बैठा है जो ज़्यादा बात कराता है। ऐसे केस में ऐसे लोग या तो पॉलिटिक्स में जाते हैं या तो गवर्नमेंट जॉब निकालते हैं, क्योंकि गुरु पढ़ने के लिए भी बहुत अच्छा देता है और तार्किक बनाता है गुरु और बुध एक साथ हो तो इस केस में यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये समझदार हैं और आगे अच्छा करेंगे। इसी घर से हम परिवार देखेंगे और इनका धन भाव देखेंगे। परिवार की बात करें तो गुरु और बुध के होने की वजह से, उच्च के बुध होने की वजह से परिवार से इनका कनेक्शन भी बढ़िया दिखा रहा है। बस आपको थोड़ा दिक्कत यही देंगे सूर्य और राहु, ठीक है। तो ओवरऑल कनेक्शन बहुत अच्छा दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है और कोई बुरे प्लैनेट भी नहीं देख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि गुरु का बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा इनको, गुरु का और बुध का। तो परिवार से भी इनका कनेक्शन अच्छा बनेगा, बातचीत ज़्यादा करते होंगे, ठीक है। ठीक है, उसके बाद से फिर देखिए पैसे की बात की जाए तो पैसे के लिए भी ठीक है, ओके। पैसे भी ये कमाएंगे, पैसे के लिए भी ठीक हो गया अब ये। अब आइए सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस पे। तीसरे घर में देखिए कोई देख रहा है क्या? हाँ, अब तीसरे घर में आपकी केतु की दृष्टि आ जाएगी, ठीक है। 7वां 8वां 9वां, 9वीं दृष्टि आ गई। दृष्टि कैसे देखी जाती है आप लोग को याद होगा, नहीं याद होगा तो मेरे अभी जस्ट पीछे की वीडियो में देखिए, सारी दृष्टि लिखी रहती है, ठीक है। वैसे हम कोशिश करेंगे इसमें भी ऐड कर दें, अगर नहीं ऐड कर पा रहे तो आप ऐसे देख लीजिएगा, ईजी होता है, ठीक है। गुरु का जो होता है 5, 7 और 9 होता है गुरु का। मंगल का 4, 8 और 4, 7 और 8 होता है, ठीक है। ऐसे शनि का 3, 7 और 10 होता है, ठीक है। तो जो आपका गुरु का 5, 7 और 9 होता है, ये एक साथ ही गुरु को, केतु को और राहु को मिलता है। ये तीनों इस दृष्टि को देखते हैं, ठीक है। अब इसको देखने का मतलब ये हुआ कि गुरु अगर यहाँ पे है तो गुरु क्योंकि 5वीं दृष्टि देखेगा तो इस घर को काउंट करेंगे, पहला घर यही हो गया क्योंकि इसमें से डिग्री स्टार्ट हो रही है। इसको 5वीं दृष्टि का मतलब होता है 5 × 3 150 डिग्री देखते हैं ये, ठीक है। तो अब यहाँ से 150 डिग्री जोड़ना चालू करते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम होगा, यहाँ देखिए गुरु की डिग्री 2 डिग्री है, तो यानी 2 डिग्री यानी यहीं से 150 चालू हो जा रहा है। तो पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, 5वां घर यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अब आप समझिए बात को कि गुरु यहाँ से 5वां कैसे देखेंगे, पहले इसको काउंट करेंगे जिसमें वो है, फिर उसके बाद पहले के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर 5वां। ये आ गया इनकी 5वीं दृष्टि, ठीक है। तो इनकी आपको क्लियरली पता चल गई होगी दृष्टि कैसे देखी जाती है। ऐसे ही सारे के देखी जाएंगी। वो आपकी 5वीं यहाँ आ गई, ऐसे आपकी 6वीं यहाँ आएगी और 7वीं यहाँ आएगी, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट। अब 7वीं दृष्टि देखने का तरीका ये होता है, ये जो लकीर होगी इस साइड जो भी होगा वो इसी लकीर के इस साइड दिखेगा। यहाँ है तो जस्ट यहाँ दिखेगा। 7वीं दृष्टि सबकी बहुत आसान होती है, ठीक है। जैसे सूर्य यहाँ है तो 7वीं दृष्टि जस्ट सामने होगा, इसी लकीर के जस्ट अपोजिट में आ गया, ठीक है। ऐसे ये ठीक सामने देखेंगे, ये ठीक सामने देखेंगे, ठीक है। ये 180 डिग्री होती है, वो 150 था फिर 180 डिग्री हो गई, ठीक है। ऐसी डिग्री देखी जाती है, सब डिग्री डिपेंड करता है 5, 7 और 9 पे। ये सब इजी है, आप याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो सेकंड हाउस से आप समझ गए चीज़ों को, ठीक है। अब आइए थर्ड हाउस पे। दृष्टि देखना आसान है, एक बार में समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तीसरे घर में आए तो हमने देखा कि यहाँ केतु देख रहे थे, इसके अलावा कोई देख रहे हैं कि नहीं ये भी चेक कर लीजिए। तो कोई और नहीं देख रहा है। यूरेनस देख रहे हैं, यूरेनस देख रहे हैं, लेकिन अभी नहीं, इनके बारे में हम अभी आप लोगों को बताएंगे भी नहीं, ठीक है। इनको हम लोग बाद में एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि यूरेनस, नेपच्यून,
ठीक है, प्लूटो, इनकी कुछ चीज़ें बड़ी सिमिलर सी है, ठीक है, बट कोई बात नहीं। अभी आइए यहाँ पे चलते हैं। केतु देख रहा तीसरे घर में। जब केतु देखते हैं कहीं पे भी तो वहाँ से अवसान, बिछड़ाव, ठीक है, और ऑपरेशन, ये सब चीज़ें लेके आते हैं। अध्यात्म भी केतु का होता है, ठीक है। तो तीसरे घर से अब इन सब प्रॉपर्टी में से क्या मिल सकता है? पहली चीज़ कि यहाँ हम देखेंगे कि इनका कोई छोटा है कि नहीं है। तो यहाँ ना होने के चांसेस क्यों बन रहा है? क्योंकि केतु देख रहा है, ठीक है। हो तो इनसे उनकी जो बॉन्डिंग होगी उसमें बिछड़ाव सा फील आएगा, मतलब कि मन से नहीं मिल जाना, या कहिए उनसे दूर रहना, ये सारी चीज़ें केतु यहाँ से दे देंगे। अब यहीं से चेक करते हैं ब्रेवनेस, कितने ब्रेव है, ठीक है। तो इसी घर के स्वामी आके बैठे हुए हैं लगन में, कनेक्शन बनाए हुए हैं। और केतु का देखना ठीक नहीं होता है, ठीक है। एक अंदरूनी डर देते हैं केतु, ठीक है, ये हमेशा अंदर घुस जाते हैं। तो ये अंदरूनी डर देंगे इस घर में केतु, ठीक है। किसी चीज़ का एक अंदरूनी डर दे देंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम करेंगे, कॉन्फिडेंस को कम करेंगे। एक तो इनका सूर्य पीड़ित भी है, इसलिए ये असर भी दिखेगा आपको। हालांकि ये बहुत निम्न होगा क्योंकि सूर्य खुद की राशि में है, ऐसे में अच्छा देते हैं ये असर। लेकिन क्योंकि केतु देख रहा, फिर राहु से पीड़ित भी है, तो इस वजह से आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। अब आइए यहाँ चौथे घर में। चौथे घर में चेक कर लेते हैं, कोई देख तो नहीं रहा, देख रहा है, चंद्रमा देख रहा है। फिर अब इस चीज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा। ये इनकी मम्मी का घर है, इनकी मम्मी पे दिखा रहा है कि वो गुस्से वाली हैं। फिर इन्हीं की नेचर उनको मिली है, या ये उनकी मम्मी को नेचर को लिए हुए हैं, जो कि सच को मुंह पे बोल देते हैं, ठीक है। एग्रेसिव, फिर सच को मुंह पे बोलने वाले, यानी सच का पक्ष रखने वाले ये लोग होते हैं, ठीक है। 8 नंबर भी यही डिपेंड शो करता है, लेकिन ये कुछ बहुत अच्छी चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। क्या? खुद का घर और ज़मीन, ठीक है। शनि ज़मीन है, मंगल घर है, खुद का ज़मीन, खुद का घर, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से आपको मिल जाएगा देखने को। खुशियों की बात करें तो खुशियों में ये संघर्ष लाते हैं, ये थोड़ा कम कर देते हैं खुशियों को, ठीक है। तो ये खुशियों के लिए देखिए, हर प्लेनेट का अपना जो नेचर है वो उसी घर के बाकी प्रभाव पे सेम टू सेम डाल देता है। अब उससे रिज़ल्ट क्या आ रहा है वो हम लोग को समझ लेना है। मान लो कि कोई गर्म है, तो खुशियों में गर्मी का क्या काम? तो ऑब्वियसली कहेंगे कि खुशियों में कमी, ठीक है। परिश्रम, शनि परिश्रम दिखाते हैं, खुशियों में परिश्रम का क्या काम? तो कहेंगे परिश्रम, यानी खुशियों में आपको संघर्ष दिखेगा, ठीक है। अब इसी जगह पे अगर इसी घर के प्रॉपर्टी को देख लें तो शनि का क्या काम है? प्रॉपर्टी में ज़मीन रिप्रेजेंट करते हैं, तो कह देंगे कि ज़मीन है। ऐसे ही मंगल क्या रिप्रेजेंट करते हैं? घर, रियल इस्टेट, तो हम कह देंगे घर है आपके पास, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से हर प्लेनेट को ऐसे रिप्रेजेंट ऐसे मतलब एक्सप्लेन किया जाता है। अब इसी घर से मम्मी को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मम्मी में आपको मंगल क्या दिखा रहा है भाई? गुस्सा, गुस्सा भी रिप्रेजेंट करता है। शनि क्या करता है? नेचर पे, किसी आदमी के नेचर पे क्या इफेक्ट डालेगा? यही कि सही गलत को लेके बैठते हैं ये लोग, कमियां निकाल लेते हैं। अब मंगल और शनि का एक साथ होना नहीं थोड़ा सही होता है, तो आपकी इनकी मम्मी को थोड़ा हेल्थ इशू दे देगा, ठीक है। समझदारी से रहेंगे। आइए 5वें घर को देखते हैं। अब आप बताओ, राहु की दृष्टि आ रही है यहाँ पे, 5वीं दृष्टि पड़ रही है राहु की, 9 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। प्यार के घर में बैठा है बंदा, बच्चा, प्यार सब है, परिवार से जाके जुड़ा हुआ है, ठीक है। धन भाव में परिवार में जुड़ा हुआ है, गुड, वेरी गुड, है ना। अब हमें बताओ इस प्लेनेट के हिसाब से इस राहु का यहाँ क्या इफेक्ट होगा? राहु क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं पहले उनका दिमाग में रखे रहिए। अब इस घर से देखिए उसमें से किस प्रॉपर्टी की यहाँ ज़रूरत है। पहली चीज़
धोखेबाज होते हैं ये। प्यार में धोखा मिलना, क्योंकि ये प्यार है, धोखा मिलना आपको क्लियरली दिख जाएगा, ठीक है। पढ़ाई भी रिप्रेजेंट करता है ये, तो पढ़ाई में कभी कभी ये गैप करवा देते हैं, ठीक है, क्योंकि सडनली के देवता, ये हर एक सडन जो चीज़ें होती हैं उसके देवता होते हैं एक तरीके से राहु। तो कुछ चीज़ें हो जाती हैं ऐसी लाइफ में सडन, जो आपकी लाइफ को थोड़ा रोक दे, है ना, या पढ़ाई में ही कुछ ऐसा हो जाए सडन, एग्ज़ाम दिया नहीं पास हो पाया मान लीजिए, या कहीं एग्ज़ाम के कहीं एडमिशन डाला था, सीट फुल हो गया, नहीं मिल पाया, ऐसा कुछ भी हो सकता है। 12th के बाद तैयारी करके ग्रेजुएशन करने की सोच लें, कुछ भी, तो ये राहु इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इस घर से ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बच्चे को भी देख लेते हैं, तो बच्चे में राहु डिले रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बच्चे में राहु रिप्रेजेंट करेंगे डिले, लेकिन यहाँ होते हैं तो ये ज़्यादा असर डालते हैं, देख रहे हैं अभी, हालांकि ये कंसिडर करेंगे हम लोग, ठीक है। छठे घर को देखेंगे आप। इसके अलावा आप लोग को और भी बात बता दें कि हम लोग इसको ऐसे भी चेक करते हैं, जैसे हमने एक और वीडियो में बताया था कि इनके स्वामी कहाँ गए हुए हैं, ठीक है, और वो किसके साथ बैठे हुए हैं, और जिसके साथ बैठे हुए हैं उनको कौन कौन से घर मिले हुए हैं, ठीक है। तो इन लोगों का भी रिश्ता बनता है फिर, ठीक है। इन 3 घरों का आपको रिश्ता बनेगा। ये भी एक देखने का तरीका होता है। जब और हम लोग किसी से डायरेक्ट बात करें, ऐसे एक्सप्लेन कर दिया, जब किसी से डायरेक्ट बात करते हैं तो उससे ऐसे चीज़ें घुमा घुमा के जोड़ जोड़ के चेक कर लेते हैं और फिर उसका प्रिडिक्शन करते हैं, तो वो चीज़ें और एक्यूरेट निकलती हैं, उसी से रिलेटेड मिलेगी सब चीज़ें आपको, ठीक है। जैसे एक चार्ट था जो आया था हमारे पास, फॉरेनर थे वो, उनके 7 ये 3rd हाउस में, ये क्योंकि आपके पड़ोसी का भी होता है, तो यहाँ पे आपके शुक्र बैठे थे और साथ में मंगल भी बैठे थे, तो ये काम एक तरीके से कह सकते हो कामुकता बहुत बढ़ा देता है इस घर में, ठीक है। तो यहाँ से जब बातचीत से हमने बताया और उनको पता चला, हमने कहा कि कोई आपके पड़ोस में ही है जो आपको गलत तरीके से नज़र रख रहा आपके ऊपर, लेकिन आप भी उस पर आसक्त मतलब हो ऐसे, तो उन्होंने बताया हाँ ऐसा है। फिर अब ये छोटा रिश्ता भी रिप्रेजेंट करता है, छोटे रिश्ते, तो वो जो छोटा था, ठीक है, एज में इनसे, तो आप ऐसे चीज़ों को कोरिलेट करके चीज़ों को अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ से तो बता दोगे, आपको पूछेगा अगर मान लो कि जैसे अभी आया है कि वो कौन है वो, फिर आप बताओ, तो आप बताओगे कि वो एज में छोटा है आपसे, ठीक है। ऐसे चीज़ें एक्सप्लेन की जाती है। आप इसी को और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि राहु फिर शुक्र आके कहाँ बैठ गया, राहु के साथ धोखा देगा, ठीक है। ऐसे दिखता है। जैसे ये प्यार वाला घर है, प्यार वाले घर का हम रिज़ल्ट निकाल के लाते हैं यहाँ से कि इनको प्यार में धोखा क्यों मिल रहा है, ठीक है। तो पहली चीज़ एक आएगी तो इनका गुस्सा बड़ा रीज़न होगा प्यार में धोखा मिलने का, ठीक है। फिर तीसरा कि कमी निकाल लेगी वो, कुछ कमी निकाल के बोलेगी, बताएगी मुंह पे, और फिर ब्रेकअप होगा, ठीक है। कई बार यहाँ पे आपको सूर्य मिल जाएगा, कुछ भी मिल गया, चंद्रमा मिल गया, तो चंद्रमा मिल गया तो यानी आप समझ जाओ कि कोई दूसरी लड़की आई लाइफ में, ठीक है, तब ब्रेकअप हुआ, मतलब धोखा मिला। अब अगर यहाँ सूर्य आ गया तो कोई मेल, पॉसिबली आपके पिता खुद उस प्यार को ख़त्म करवाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस जगह से आपको मिल जाएंगे। छठे घर में आइए। छठे घर में देखा जाए कौन देख रहा भाई, शनि देख रहा है। शनि की तीसरी दृष्टि, 10वीं दृष्टि, ये सब चीज़ें थोड़ी ख़राब कर देती हैं, ठीक है, और इनकी ऑलरेडी शनि ख़राब है। अब यहाँ पे देखिए, गुरु देख रहे हैं, शनि देख रहे हैं, और कोई नहीं देख रहा, नहीं देख रहा। गुरु तो बहुत अच्छी बात यहाँ देखे, पॉजिटिविटी बना दी है इस घर का, लेकिन शनि का देखना थोड़ा ख़राब है, ठीक है। और ये है आपका शत्रु, ऋण, आपको मालूम रिपु ऋण है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। तो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए थोड़ा सतर्क रहेंगे, क्योंकि शनि देख रहे हैं जो मंगल के साथ बैठे हैं, लो ब्लड प्रेशर,
होने के चांस हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत एग्रेसिव है तो हाई भी हो सकता है। ठीक है। अब गुरु की यहाँ दृष्टि है जो इनको गैस से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम देगी, क्योंकि ये शनि की राशि है तो वो कोई एक बीमारी लंबे टाइम तक स्टे कर जाती है। ठीक है। छोटी बीमारी, बड़े से की टेंशन नहीं है, बड़ा यहाँ से देखते हैं। ठीक है। तो ये गुरु की ही है और गुरु के ही है, तो ये रीज़न एक निकल के आएगा, यानी इसी में का गुरु का जो प्रॉपर्टी है वो कैरी कर जाएगा आगे तक। ठीक है। अब 7वें घर में देखिए केतु है, मंगल देख रहे हैं अपने घर के। आपको ये पता होगा कि ये मांगलिक है, मंगल देख रहे हैं 7th हाउस में। ठीक है। इसके अलावा कौन देख रहा है? शुक्र देख रहे हैं, सूर्य देख रहे हैं। अब इस केस में क्या होता है, आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कत दिखाएगा। ठीक है। सामंजस्य नहीं बन पा रहा बढ़िया से, मेंटल इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है। आप मांगलिक हैं इसलिए सेपरेटिव टेंडेंसी आ रही है। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके इस घर से आ रही। जब भी 7th हाउस हम पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि हम तुरंत नौमास चेक करते हैं, क्योंकि उससे हमको और क्लियर पता चलता है कि जो उसमें दिख रहा है वो कितना ख़राब हो सकता है। ठीक है। देखिए गुरु वहाँ उच्च के बुध के साथ थे, लेकिन यहाँ कैसे हैं, नीच के हो गए हैं बुध। ठीक है। यहाँ ठीक नहीं, ये एज इट इज़ है, यानी आपके मंगल बहुत स्ट्रांग है, मंगल और शनि क्योंकि सेम राशि में एज इट इज़ आ गए, बहुत बढ़िया। सूर्य अभी भी लगन में है, बहुत अच्छी बात। मतलब इनका जो हम ईगो वाली बात कर रहे थे, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहे थे, सेवा की बात कर रहे थे, सोसाइटी रिफॉर्मेशन की बात करते हैं सूर्य से, वो इनके में तो क्लियरली दिख जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हम अब चेक करते हैं हमें बेसिकली सबसे क्या इम्पोर्टेंट चाहिए, ये पूरी मैरिड लाइफ बता रहा है। यहाँ सूर्य है, चलिए अच्छी बात है। मैरिड लाइफ के लिए ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि रिस्पेक्टफुल, लेकिन थोड़ा गर्मी की वजह से दिक्कत। ठीक है। अब आइए राहु, ये खुशियों का घर है, खुशियों घर में राहु झगड़ा है, झगड़ा रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ठीक है। लेकिन सामंजस्य जो बीच में आता है कि एक दूसरे के साथ कंपनी कैसा है, क्योंकि याद होगा आपको तो ये यह व्यापार है, ये व्यापार का पार्टनर होता है। तो यहाँ से क्या देखेंगे, ये एक दूसरे के पार्टनर कैसे हैं। यहाँ शुक्र का होना बहुत अच्छा है, शुक्र रोमांस, प्यार, इन सब के मालिक होते हैं, ये बचाने का काम करते हैं। ठीक है। इसके मालिक ही नीच के हो गए, ये थोड़ा ख़राब हो गया आपका। ठीक है। मैरिड लाइफ को संभाल के चलाना होगा इनको। ठीक है। मैरिड लाइफ पे संभाल के ध्यान देना होगा। शनि की देख लीजिए, ये शनि इसके स्वामी है जो इनके लिए ठीक नहीं है, जो सुख भाव में जाके बैठे हुए हैं। ठीक है। थोड़ा सा मंगल के साथ थोड़ा सा इनको ध्यान तो देना पड़ेगा। ठीक है। चलिए 8वें घर में आते हैं, गुरु की राशि है, गुरु और बुध दोनों देख रहे हैं, और कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। तो देखिए गुरु बुध दोनों को देखने का मतलब यही है, पहले तो ये घर अच्छा होता है एस्ट्रोलॉजी के लिए। ठीक है। समझ बनती है, और ये तार्किक है। अभी थोड़ा गुरु ख़राब है आपकी कंडीशन, गुरु उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पा रहे, तो गुरु का तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आपको। ठीक है। पीला कपड़ा पहनना, पूजा पाठ करना, बीज मंत्र पढ़ना, ये सब करिए इनका। ठीक है। और ये क्योंकि इनका एक घर बहुत अच्छा है, आपको मालूम होगा ये इष्ट देव का घर कहलाता है। ठीक है। तो ये आपको अच्छा कर लेना है इनकी पूजा पाठ करके। ठीक है। क्योंकि ये कई मामलों में आपको हेल्प करेंगे, जैसे गवर्नमेंट जॉब इन्हीं की वजह से मिलता है, लंबा पढ़ने की कैपेसिटी यही देते हैं। ठीक है। सडन लॉस का घर है ये, लंबी बीमारी, मृत्यु, सडन लॉस, ये सब चीज़ें। तो यहाँ आप देखेंगे गुरु एक कारक बन रहे हैं, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, गैस, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, और भी ऐसे गुरु के कुछ होते हैं, चीज़ें हैं, उनको ध्यान देंगे आप। ठीक है।
ज़रूरत है। और बुध जो होते हैं न्यूरोलॉजिकल दिखाते हैं, ठीक है। तो अभी तो बस यही ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका सूर्य अच्छा है, अपने लगन पे बैठा हुआ है, नहीं तो वसा बढ़ा देते हैं वो बॉडी में गुरु। अब आइए नौवें घर में। नौवां घर जो भाग्य का है, मंगल है, कहाँ जाके बैठा है? खुशियों के घर में। मतलब ये अपना भाग का खाएंगे, एक तरीके से कह सकते हैं। हमने एक बार और बताया था, अभी एक लड़की थी, उनका हम लोग चार्ट देखे थे, जिनके में ऐसा ही था, और उन्होंने अपने पति पे केस किया और उनके घर को हड़प लिया। उनके पास 4-5 घर थे, जिसमें से 3 इन्होंने ले लिया था केस करके। तो अब 3 का रेंट आता था उनके पास। पति से तो अलग हो गई थी, लेकिन फिर भी 3 का रेंट खा रही थी। और उनके में क्या था, सुखभाव का कनेक्शन था और लग्न का भी कनेक्शन बना था। तो ये क्या हो रहा था, आराम से उनके पास सब कुछ आ रहा था बिना मेहनत के, ठीक है। ये चीज़ आपको दिख रहा है, मेहनत करके आप इसको और बेटर तरीके से लेके आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 1 नंबर है ना, मंगल है, ये मेहनती होता है, ठीक है। इस घर को हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे आप एक चेक करेंगे चीज़ों को। उच्च का चंद्रमा, बहुत अच्छी बात है, पिता पे अच्छा प्रभाव पड़ा इसका, ठीक है। मंगल शनि की दृष्टि, ठीक है। इस घर के बाकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेगा। क्या है इस घर की बाकी प्रॉपर्टी? मेहनत। जहाँ पे उच्च का चंद्रमा खराब होता है, लेकिन शनि और मंगल बहुत अच्छा होता है, यानी इनको पुश करने की ज़रूरत है, पुश करने की इनको ज़रूरत है। ये आलस्य करेंगे, आलस्य दूर करने के लिए पुश करने की ज़रूरत है, नहीं तो चंद्रमा जो कि उच्च का है वो हावी हो सकता है। अब चंद्रमा की कंडीशन 9 मास में क्या है, 11 नंबर पे है, ठीक है, कोई बात नहीं, यानी आपको पुश करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो ये आलसी हो जाएंगे, ठीक है। आलस करेंगे तो कभी भी फल नहीं आता है जो कुंडली में होगा अच्छे से अच्छा, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा लोग के पास जाते हैं बार बार, आज कोई अच्छा बता दो, फिर दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे कि अरे ये तो कम से कम कुछ अच्छा बता दो, है ना, बताओ। ऐसे नहीं होता। मेहनत जिस किसी ने बोल दी, चार्ट पढ़ने का तरीका एक ही है, चार्ट एक ही चीज़ कहता है, आप उसको रेमेडीज़ कितने तरीके का कर लो, वो अलग बात हो गई। हर कोई देख के कहेगा आपका केतु सही नहीं है, हर कोई देख के कहेगा आपका कि सॉरी, मतलब ये केतु के बारे में नहीं हो रही यहाँ पे, कह रहे हैं हर कोई देख के कह देगा आपके कि चंद्रमा आपका अच्छा है। जो चीज़ है सो है कि नहीं, एक्सेप्ट करिए। उसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं सोचिए, उसको सही कैसे करना है ये सोचिए, ठीक है। 11वें घर में ये 3 नंबर लिखा है जो बुध का है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, कोई देख रहा है क्या? केतु देख रहा, कोई और देख रहा, मंगल देख रहा, कोई और देख रहा कि अच्छा गुरु भी यहाँ देख रहे थे, बहुत अच्छी बात है, ये भी पिता को धार्मिक बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से बताओ, मंगल हो गया, केतु हो गया, और कोई नहीं देख रहा है ना? नहीं देख रहा, चलो। तो अब इस केस में क्या देखेंगे, ये घर क्या है, ये घर क्या है, आय का घर है। मंगल तो ठीक है, मंगल की दृष्टि यहाँ पे आय बना देता है, लेकिन केतु की दृष्टि कमी, जैसे हमने बताया था, कमी रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो भी कमाएंगे, जितना भी कमाएंगे, इनको एक फील आएगा कि कमी है, संघर्ष चल रहा है इनके पैसे में, ये जो चाहिए उतना नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक अच्छा तरीका क्या है, हमको गवर्नमेंट जॉब लेना होगा, मतलब इनको गवर्नमेंट जॉब लेना होगा, उसमें सैलरी फिक्स हो जाती है, ठीक है। फिर इसको थोड़ा परेशानी कम होगा, बस यही रहेगा ना, 60,000 मान लो सैलरी है, सोचेंगे 60,000 में काम नहीं चल रहा है ना, दूसरा बिजनेस सोचोगे फिर आप, या दूसरा कुछ और भी करें साथ में, कम से कम कमाई में आप जूझोगे नहीं ना कि यार आज तो कमाई ही नहीं हुई, मेरे पास कमाई नहीं हो पा रहा। तो ये फल देने के तरीके से ऐसे निकला जाता है, ठीक है। ये यहाँ से आ जाता है, सेम बड़े के लिए भी है। तो एक बार जरा हमको बता देंगे ये अकेले हैं क्या, ठीक है। .
चलिए 12वें घर को देखते हैं, जहाँ 4 नंबर लिखा है चंद्रमा, जो उच्च के हैं। बहुत बढ़िया। बाहर जाने के चांसेस इनके अच्छे रहेंगे, ठीक है। अपने जन्म स्थान से दूर जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा है, लेके जाता है, ठीक है। जो इनका चंद्रमा इस घर में है, यानी अच्छा नहीं है, लेकिन उच्च का है, इसलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो, अब 12वें घर में हम लोग क्या क्या देख लेते हैं, ये आपको मालूम हुआ। सेक्स वैक्स देखते हैं, फिर इसके बाद से आपका संन्यास वाला घर भी यही है, बाहर निकलना, विदेश जाना, कोई भी भागना, ये सारी चीज़ें इसी घर से देखते हैं, ठीक है। क्षय होना, फर्स्ट घर का क्षय यहीं से देखा जाता है। तो चंद्रमा का इस घर में होना ठीक है, इस घर की राशि नहीं ठीक होती, तो इन्होंने मैनेज कर लिया है। तो इसका हम लोग बस पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे। चंद्रमा है खराब, लेकिन इनके पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे। जैसे कि ये हो सकता है बाहर जाए कुछ अच्छा करने के लिए, वैसे भी गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो बाहर जाएंगे ही, सिटी में नहीं मिलती, ठीक है। तो ओवरऑल चार्ट बहुत अच्छा है, कई चीज़ें बहुत अच्छी हैं इसमें, जैसे आपको हमने बता दिया था। चंद्रमा है ना, मंगल, फिर सूर्य, फिर बुध, बहुत बेहतरीन, सब लोग बहुत अच्छा। थोड़ा सा इनको गाइड करते रहेंगे, क्योंकि इसी घर को एक्टिव करने की ज़रूरत है, ठीक है। गाइड करेंगे, अच्छा रिजल्ट मिलेगा इनको। आपको बताया है, गुरु का इनको उपाय करने की ज़रूरत है। उपाय इन द सेंस पूजा पाठ ये सब करें, ये ज़रूरी है इनका, क्योंकि ये इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। प्यार है इनके घर का, हर जगह से मिलने वाला प्यार, ठीक है। सूर्य की कंडीशन ठीक है, ओके। सूर्य का कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। गुरु का करना है 1 नंबर, यानी मंगल है, तो मंगल की दूसरी राशि कहाँ गई? चलो, मंगल अपनी ही राशि में बैठा है, बहुत अच्छा। मंगल का ये स्टोन पहन सकते हैं, भाग्य के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। मंगल का स्टोन पहन सकते हैं, मंगल की पूजा कर सकते हैं। किसी भी केस में मंगल इनको अच्छा रिजल्ट देने के लिए बैठा हुआ है दोनों जगह पे, ठीक है, सुख भाव में भी, ठीक है। मंगल का ये पहन सकते हैं। चंद्रमा क्योंकि इनका खराब है, चलिए इनको खराब और अच्छा बता दें, इनके कौन खराब है कौन अच्छे हैं। तो देखिए, इस जगह पे जो है वो खराब हो गए, क्योंकि इनकी एक ही राशि होती है, तो चंद्रमा इनके खराब हो गए। बुध भी इनके खराब हो गए, तो जो खराब थे वो उच्च के हो गए हैं, ये अच्छी बात है। बुध भी उच्च के हो गए हैं, तो अब इस सामान्य सा व्यवहार करेंगे, बहुत खराब नहीं रिजल्ट देंगे, ठीक है। जो उच्च के होते हैं वो किसी के लिए बुरे नहीं होते, ठीक है। तो गोचर में, ट्रांजिट में जब घूमेंगे तब थोड़ा बहुत दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है इनके चार्ट की। शनि इनके खराब है, ये मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यही एक मेन प्रॉब्लम है जिसको आपको सही करना है, ठीक है। तो जो आप मंगल का करोगे, ऐसे हनुमान चालीसा ये सब चीज़ें, तो इनके लिए भी कर लीजिएगा, इनके लिए भी वो उपाय होता है। तो डेली पढ़िए, मंगलवार और शनिवार को स्पेशली 7 बार पढ़िए। बजरंग बाण पढ़ लीजिए, कांड पढ़ लीजिए, जो जो करना है ये पूजा पाठ वाला काम कर सकते हैं, ठीक है। और स्टोन भी पहन सकते हैं मंगल का, ठीक है। बाकी सब बहुत बढ़िया। फिर अगले पोस्ट में मिलते हैं, अगले वीडियो में। तब तक के लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाइए। धन्यवाद।